नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में चूंकि आप जानते हैं कि आपका ये चैनल कर्मचारियों को समर्पित है, कर्मचारियों के लिए जो है अच्छी खबरें हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में वहाँ पे चीफ टिकट इंस्पेक्टर, सर सीटीआई बोलते हैं ना, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो विक्रम जी हैं हमारे साथ। विक्रम जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। तो आप देखिए, टिकट इस पर टीटी का जैसे ही नाम आता है तो आपके मन में बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज आती है कि टीटी है भाई, तो पैसा लेंगे तो सीट देंगे, है ना। लेकिन ये वो टीटी हैं जिन्होंने कि पैसा लौटा दिया। अब ये नहीं कि सीट के बदले, वो क्या कारण है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो कर्मचारी, हर कर्म, अच्छे बुरे लोग तो देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या अच्छे लोगों की ही होती है। लेकिन आप कहते हैं ना कि थोड़ा एक खराब हो तो वो पूरा फैल जाता है। तो उसी तरह जो कुछ लोग खराब हैं थोड़े से, उनकी खराबी की वजह से अच्छे लोगों के काम भी जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जान पाते। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जो कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी लोगों के सामने लाएं। तो इसीलिए आज हमने विक्रम सिंह जी को बोला कि आप, एक घटना हुई थी जिसका नाम हमने बहुत सुना कि एक यात्री, विक्रम जी क्या होता है, वो वंदे भारत आप लेके चलते और वो यात्री शायद बैलेट छूट गया था उनका, कुछ ऐसा हुआ था। वो चंदन जी, नमस्कार आपको। हाँ। हम लोग अम्बंदोरा वंदे भारत लेके गए थे। अम्बंदोरा ये हिमाचल में पड़ता है। अच्छा, नंगल डैम से ऊपर। अच्छा। तो वहाँ पर थे हम लोग। तो मेरे पास एक रिजर्वेशन सुपरवाइजर हैं जो काउंटर में बैठते हैं। वो मेरे पास एक वॉलेट लेके आए, बटुआ लेके आए। अच्छा। कि ये किसी पैसेंजर का है। अच्छा, किसी तो पैसेंजर। ये कैसे पता लगेगा, मैं आपके पास कहाँ से आया? उसने कहा कि ऑटो रिक्शा वाला लेके आया मेरे पास कि किसी का ऑटो रिक्शा में रह गया। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें से निकाल के देखा था, आधार कार्ड मिल गया उसका। अच्छा। तो आधार कार्ड निकाला तो विद इन 1 मिनट उसका दरवाजा बंद होने वाला था। ऑटोमेटिक डोर है वंदे भारत के। तो मैंने उनसे ले लिया। नहीं, एक चीज बताइए, मतलब एक आदमी, एक पैसेंजर, देखिए आप ये समझिए बहुत बड़ी बात है, एक पैसेंजर अपना वॉलेट मतलब हड़बड़ी में वो ऑटो में भूल जाता है। हाँ। वो स्टेशन आ रहा है तो ऑटो वाले ने ये दिया पहले रिजर्वेशन सुपरवाइजर को। अच्छा, ऑटो वाले ने भी इतनी मेहनत की है कि उसने ईमानदार आदमी था। हाँ, तो उसने जो रिजर्वेशन सुपरवाइजर को दिया। रिजर्वेशन सुपरवाइजर मेरे पास लेके आया कि किसी का है ये, अब कैसे पता लगे किसका ये तो पता, आपको भी पता नहीं हो कि आप ही की ट्रेन। हमने फिर उसको निकाल के देखा, हमारे पास HST है, सेट होता है, टिकट जो चार्ट आता है उसके अंदर। हमने उसमें उसका नाम भर के देखा तो उसमें उसका सीट नंबर और कोच नंबर आ गया। तो मैंने उससे ले लिया। इतनी देर में दरवाजे बंद हो गए तो वो तो चला गया। अब मैंने जैसे नाम देखा उसका और उसका कोच नंबर देखा, मैं पैसेंजर के पास गया। तो पैसेंजर के पास गया तो पैसेंजर से पूछा मैंने, आपका नाम ये है? वो कहते हैं हाँ मेरा नाम ये है। मैं, आपका बटुआ कहाँ है? उनका मेरे पास है। मैं कहाँ है? उनका ऊपर बैग में है। वो तो आश्चर्य कर रहा होगा, टीटी सीधे पूछ रहा है कि बटुआ कहाँ है। तो उसको ये तो नहीं लगा कि 5-6 लोग थे। तो मैंने पूछा बटुआ कहाँ है? उनका जी मेरे बैग में है। मैं चेक करो बैग। तो फिर मैंने उनको दिखाया ये किसका है। उसने झपट के मारा, वो मेरा है ये, मैंने ऐसे नहीं दूंगा मैं आपको। पहले मैं अपना बटुआ चेक करिए आप। उनका नहीं मेरा ही है सर ये। मैं तो आधार कार्ड भी आपका है। मगर आपका ये वहाँ रह गया था। हम लोगों ने अपने सेट के अंदर जो हैंडल सेट है उसके अंदर नाम सर्च किया और आपका ये निकल गया। तो बड़ा खुश हुआ सर। इस टाइप के सामान गाड़ियों में अक्सर छूट जाते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां से वापस नहीं आ सकते। हम लोग भी अवॉइड करते हैं, वहां ना दें, इधर उधर ना दें। हम डायरेक्ट पैसेंजर को, आजकल हमारे सेट के अंदर एक PNR नंबर डालें तो वहाँ फोन नंबर निकल जाता है। पूरा उसमें फोन नंबर निकल जाता है उस सीट का। तो हम उसको घंटी मार लेते हैं। तो उसको घंटी मार के उसको पूछ लेते हैं आपका सामान रह गया, ये रह गया। तो फिर उसको अगले दिन या उससे उसी दिन सेम डे वापिस आते हुए ट्रेन में उसको ऐसे हम लोग दे देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो एक सरकारी कर्मचारी की एक छवि बनी हुई है, अरे कौन इतना टेंशन लेता है, कौन प्रेशर लेता है, जाने दो, जिसका बटुआ होगा छूट गया होगा। लेकिन आप समझिए उस व्यक्ति की भी किस्मत कह लीजिए कि जो बटुआ, ये क्योंकि ये अमूमन हम आपसे सबसे होता है कभी कि आप हड़बड़ी में छोड़ देते। तो ऑटो वाला गया रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास और सुपरवाइजर ने आप ही को दिया। ये संयोग भी कह लीजिए कि वो आप ही को मिला जिस ट्रेन में वो जाने वाले थे, यात्री भी और आप भी है। मैं ट्रेन सुपरटेंडेंट था गाड़ी के अंदर। तो अच्छा। मेरे को जानता था, डायरेक्ट मेरे पास ले आया। हाँ भाई, अच्छा। परंतु मैं एक चीज देखी है, पहले हम लोग डरते थे कि पैसेंजर ये ना कहते मेरा तो इसमें ये था जी, वो था।
हाँ। और कई बार डर भी लगता है पैसेंजर ये ना बोलते कि मेरी चीजें ये थी जी। परंतु हमारे राकेश जी हैं यहाँ स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं नई दिल्ली के अंदर, हाँ। उन्होंने मुहिम चलाई है कि हर किसी का सामान लौटाना है। अच्छा, वो तो सामान उन्होंने पता नहीं हजारों के सामान लोगों के वापस कर दिए। अच्छा, ये राकेश जी ने हाँ, इस तरह से- राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की यार। उसको देखा देखी सारे टीटी मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो कर रहे हैं। अच्छा, और लोगों को बुला के हम राकेश जी से भी संपर्क कर लेते हैं, नहीं तो अपने पीएनआर निकाल के डायरेक्ट भी फोन कर लेते हैं। अच्छा। तो कोशिश, हमें अच्छा लगता है किसी का सामान चला जाए वापस, वो खुश होता है कि मेरा सामान वापस अरे आ भाई, ये गया। बहुत बड़ी बात और है। रेल की भी छवि अच्छी लगती है। रेल की छवि वो लोग करते हैं, ट्वीट करते हैं भी हमारा सामान मिल गया, हमें भी अच्छा लगता है, पर्सनली भी अच्छा लगता है कि किसी का सामान चला गया, चेहरे पे उसके खुशी आई है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से जो सरकारी कर्मचारी की एक छवि है कि वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना बैठा हुआ है जो करना है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि आप देखिए, इसलिए हमने विक्रम जी को बुलाया था ताकि ये बात आप तक भी पता चले कि सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं। वो जिस तरह से आपका बटवा छूटा, दूसरे सुपरवाइजर, ऑटो वाला गया ट्रेन, वो रिजर्वेशन सुपरवाइजर पर, सुपरवाइजर को पता था कि ये ट्रेन जाने वाली है, तो उनके जो ट्रेन सुपरिटेंडेंट विक्रम जी वो उनके पास गए। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा चार्ट निकाला और उस पैसेंजर का सारा डिटेल आ गया। उसके बाद उस पैसेंजर को तो पैसेंजर तो बहुत खुश हुआ होगा। उसका हाँ, पैसेंजर बहुत खुश हुआ सर, और उसने ट्वीट भी किया। अच्छा, ट्वीट किया कि मेरा सामान मिला है रेल की उसकी पोजीशन से, क्योंकि उसके पास कई डॉक्यूमेंट थे उसके, बैंक के और काफी चीजें होती हैं। परंतु हमारा मैक्सिमम साथी जो चेकिंग स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है अभी राकेश शर्मा जी को देख के, और कुछ सेट के अंदर जो चेंजेस आई है क्रिस ने किया है, उसमें फोन नंबर आने लग गया, तो उससे फोन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा। तो उसको बुला लेते हैं पैसेंजर को, तो उसमें अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। वो लोग भी कर रहे हैं, बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हम लोग भी करें, अच्छा करें, लोगों का सामान दें। किसी का गुम हो गया, किसी का हो गया, ढूंढा, एक मदद उनको, हाँ। जो पैसेंजर को नहीं, खुद ही हड़बड़ी में रहता है, हमें भी अच्छा लगता है, सबको करना अच्छा लगता है। तो ये थी साथियों हमारी कोशिश की जो कर्मचारी, एक जो छवि है उससे उलट कोई अगर अच्छा काम करते हैं, लोगों के भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपकी लड़ाई में जनता आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सहयोगी है। तो इसलिए उनके मन में आपके प्रति इमेज अच्छा हो, उस मुहिम के तहत हमने इस तरह से भी जो लोग मतलब जो हीरोइक काम करते हैं, काम तो देखिए अपना करना ही, काम जो कर रहे हैं सैलरी आना ही है, लेकिन उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आम लोगों के हित की काम करते हैं, तो उसको हमने कहा कि इनको लोगों को बताया जाए। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपने भी सरकारी नौकरी में रहते हुए, कर्मचारी रहते हुए कोई अलग काम किया, ऐसा काम किया हुआ जिससे जनता को फायदा हुआ हो, वो आप हमें बताएं। आप इसी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें, बाकी हम आपको संपर्क कर लेंगे। और इस तरह से चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये बातें, इस तरह की बातें जनता में जानी चाहिए, ताकि लोगों में एक कर्मचारियों के प्रति एक पॉजिटिव इमेज बने। तो विक्रम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस तरह का काम किया, और उस कर्मचारी, तो वो आदमी जो पैसेंजर था वो तो खुश होगा ही, जैसा कि आपने बताया। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं। और फिर से याद दिला, अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है, मतलब कुछ भी चाहिए, तो रेल में थे तो इनको वो पैसेंजर का, अगर आपने कहीं और किसी और सरकारी विभाग में कहीं कुछ और आपने कुछ किया ऐसा अलग, और आप चाहते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए, तो आप जरूर संपर्क करें इस चैनल के, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जानकारी भेज दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और कर्मचारी के अच्छे कारनामे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।